लेकिन अगर देखें तो यहाँ अंतर क्या हुआ है, यहाँ क्रोमियम से NH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ क्रोमियम से Cn जुड़ा हुआ है दूसरे यौगिक में। यहाँ पर कोबाल्ट से Cn जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ कोबाल्ट से NH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंडों का परस्पर विनिमय हो गया है। ठीक है, क्रोमियम ने अपनी NH3 लिगेंड कोबाल्ट को दे दी और कोबाल्ट ने अपनी Cn लिगेंड किसको दे दी, क्रोमियम को। ठीक है, अर्थात यहाँ लिगेंडों का परस्पर विनिमय हो गया है, एक्सचेंज हो गया है लिगेंडों का, तो उसको हम कहेंगे उप सह संयोजन समयता। ये उन्हीं संकुल यौगिकों में पाई जा सकती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन के रूप में यानी कि बड़े कोष्टक के रूप में उपस्थित है। तो दोनों केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में लिगेंडों का आदान प्रदान हो जाएगा। एक केंद्रीय धातु परमाणु एक लिगेंड को या अधिक लिगेंड को दूसरी केंद्रीय धातु परमाणु को दे देगा, दूसरा पहले के को दे देगा। इस तरह से लिगेंडों का ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा एक दूसरे में, और कौन सी समयता बनेगी, उप सह संयोजन समयता। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ तो सभी लिगेंड ट्रांसफर हो गई, सभी की जरूरत नहीं है, कम लिगेंड भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे बात करें हम PTNH3 का होल 4 NiCl का होल 4, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। अब देखो PTNH3 का होल 2 Cl2 जबकि NiNH3 का होल 2 और Cl2। ठीक है, अब इन दोनों यौगिकों में अगर देखें दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ प्लेटिनम ने NH3 लिगेंड Ni को दे दी और यहाँ Ni ने Cl लिगेंड प्लेटिनम को दे दी, यानी कि लिगेंडों का परस्पर आदान प्रदान यहाँ हो गया है, तो ये कहलाएगी उप सह संयोजन समयता। ठीक है, अब देखो एक पांचवी समयता होती है, पांचवी समयता है उप सह संयोजन स्थिति समयता। एक शब्द और जुड़ेगा इसमें बीच में, पहली समयता थी उप सहसंयोजन समयता, अब है उप सह संयोजन स्थिति समयता। स्थिति शब्द और जुड़ गया, पांचवें प्रकार की। इसमें भी लिगेंडों का आदान प्रदान होगा दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में, लेकिन दोनों जो लिगेंड हैं वो आदान प्रदान होगी सेतु लिगेंड से जुड़ने वाले केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में। जैसे एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं, NH3 का होल 4 कोबाल्ट, NH2NO2 CO और H2O का होल 4 और Cl4, ये एक यौगिक हो गया। ये दो केंद्रीय धातु परमाणु हैं जो सेतु लिगेंडों से जुड़े हुए हैं। अब यहां लिगेंडों का परस्पर आदान प्रदान होगा। देखिए यहां पर H2O का होल H2O NH3 का होल 3 कोबाल्ट, मतलब एक NH3 कम हो गई और एक H2O बढ़ गया। इधर देखो कोबाल्ट H2O का होल 3 NH3 Cl4। अब इन दोनों यौगिकों को अगर आप देखेंगे तो इनके अणुसूत्र समान है, लेकिन यहां इन दोनों कोबाल्ट जो सेतु लिगेंड से जुड़े हुए हैं उनमें लिगेंडों का परस्पर एक्सचेंज हो गया। यहां से H2O लिगेंड इधर चली गई, NH3 लिगेंड इधर चली गई। ठीक है, तो देखो जैसे उप सह संयोजन समयता में लिगेंडों का एक्सचेंज होता है, इसी तरह उप सह संयोजन स्थिति समयता में भी लिगेंडों का आदान प्रदान होगा दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में, लेकिन यहां वो दोनों केंद्रीय धातु परमाणु सेतु लिगेंड से आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये पांचवें प्रकार की समयता हो गई उप सह संयोजन समयता, जब दो सेतु लिगेंडों से जुड़ने वाले केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में परस्पर लिगेंडों का विनिमय हो जाए, तो इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, उप सह संयोजन स्थिति समावेवी कहलाते हैं, और इस गुणधर्म को हम स्थिति समावता कहते हैं। अगला पांचवा छठवीं समावता पढ़ेंगे हम यहाँ लिगेंड समावता।
लिगेंड, लिगेंड समावयवता। छठवें प्रकार की। अब देखो इसमें पूरा संकुल यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, छठवें में केवल लिगेंड ही समावयवता प्रदर्शित करेगी। जैसे लिगेंड में एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये लिगेंड है, इसको हम 2-क्लोरोफेनिल बोलेंगे, 2-क्लोरोफेनिल और 3-क्लोरोफेनिल और 4-क्लोरोफेनिल। अब इसमें लिगेंड में ही क्लोरीन समूह की स्थिति बदल गई। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, देखिए पहला CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 C6H4Cl2 Cl3, एक यौगिक ये है। दूसरा यौगिक CONH3 का होल 5, ये मझला कोष्टक C6H4Cl2 की बजाय 3 Cl3। अगला CONH3 का होल 5 C6H4Cl4। अब यहां पर जो मैंने यहां छोटे कोष्टक में 2, 3, 4 जो मैंने लिखा है, ये क्लोरीन समूह की स्थिति बता रहे हैं फेनिल समूह पर। इसमें 2-क्लोरोफेनिल है, ये 3-क्लोरोफेनिल है, ये 4-क्लोरोफेनिल है। तो इन तीनों यौगिकों में पूरा यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो यहां समावयवता प्रदर्शित कर रही है केवल लिगेंड। लिगेंड में क्लोरीन की स्थिति बदल रही है, क्लोरोफेनिल में क्लोरीन की स्थिति बदल रही है, 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल, 4-क्लोरोफेनिल, ठीक है, 3 अलग अलग स्थितियों में। तो यहां पर इन यौगिकों में कौन सी समावयवता हो गई? लिगेंड समावयवता। जब किसी संकुल यौगिक में संपूर्ण यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करके कोई लिगेंड ही जब समावयवता प्रदर्शित करता है तो उसको हम लिगेंड समावयवता कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरोफेनिल 3 स्थितियों में पाया जा सकता है, 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल और 4-क्लोरोफेनिल, जो एक दूसरे के समावयवी हैं। तो यहाँ लिगेंड समावयवता प्रदर्शित कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड समावयवता। हम अगले वीडियो में ज्यामितीय समावयवता का अध्ययन करने वाले हैं।